हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके लिए या आपके पर्स जो भी दिखे। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग में कभी भी कोई एक टॉपिक नहीं रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से ईश्वर क्या आपको मैसेज देना चाहें, कौन सी गॉड गाइडेंस आपको रिसीव होनी हो। ठीक है, सो मैं क्यों अपना माइंड लगाऊं इस चीज़ में, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग जो है टोटली इंट्यूशन पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, या आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, या वो क्या फील कर रहे हैं, अगर अकेले हैं या क्या है उनके दिल दिमाग में। ठीक है, चलिए चेक करेंगे कि ईश्वर क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। Thank you so much. Love you. Love you so much. ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं कर सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है और हर एक जेंडर के लिए रहेंगी। ठीक है, हर एक साइन के लिए, हर एक रिलीजन कोई भी हो आपका, क्योंकि ये गॉड गाइडेंस आपको किसी भी तरीके से मिल सकती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए कि क्या करंट एनर्जीज हैं इनकी। ओके, आप लोग ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन की एनर्जी है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर से इकट्ठी कर रहे हैं आप धीरे धीरे। चाहे वो कहीं ना कहीं बिखर भी रही है, ऐसे नहीं बोल सकते कि टोटली आप बहुत पावर में हैं, नहीं, पर आप कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही चीज़ों को, मतलब मतलब ऐसे चीज़ें जोड़ी जाती हैं। या फिर ये एनर्जी भी हो सकती है कि आप खुद को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कोशिश कर रहे हो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या किसी से कुछ मदद ले रहे हो या कुछ पता कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से ना आप कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज हैं आपकी। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है सेल्फ लव में भी हैं यहाँ पे। एनर्जीज तो आज तो स्टार्टिंग की एनर्जीज तो बहुत अच्छी आई हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना कोई आपको बहुत अच्छा गाइड भी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कई बार निकलता है ना कि आपके साथ में सारे प्रिटेंडर्स हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है आपको समझने की या आपको समझाने की। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ना एक बर्ड का साइन भी है, बर्ड भी है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि एंजल से भी कनेक्शन बन रहा हो। ओके ओके, सॉरी प्रभु, एंजल से भी आपका कनेक्शन बन रहा हो। थैंक यू। क्या हो गया? आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को लेके। मान लीजिए किसी ने अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ कह दिया है, या आपके पर्सन से ही आपकी लड़ाई होगी, या कहीं ऑफिस वाली जगह पे कहीं किससे लड़ाई होगी, ऐसा कुछ बोल दिया है कि मान लो आपको वो चीज़ें अंदर ही अंदर खा रही हैं जैसे। ठीक है, परेशान हैं आप और बहुत ज़्यादा गुस्सा समझ लो, या कोई ऐसी पास्ट लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी एकदम से याद आ गई जिसके कारण कि आप थोड़ा सा गुस्से में हैं। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि आप अडिग हो कुछ चीज़ों पे, शायद कुछ फैसलों पे आप बिल्कुल ऐसे रहना चाहते हैं कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जिसकी भी एनर्जीज हो, ऐसा लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ ईश्वर से भी नाराज़गी जता रहे हैं। ठीक है, या बहुत ज़्यादा ईश्वर के आगे रो रहे हैं, या नाराज़गी या कुछ भी। ठीक है, अपना समझ के अपने प्रभु से बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं।
ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ना तो मतलब कुछ भी हो, रहना चाहिए भी यही जिन्हें आप पूछते हैं ना, आप इनके बगैर चल भी नहीं सकते और इन्हीं से शिकायत भी कर रहे हैं, ऐसी आपकी एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। और ये मैं बताती हूँ, ये मुझे जैसे गॉड गाइडेंस रिसीव हो रही है, तो वो भी यही, इनका भी यही आंसर है, ईश्वर का भी यही आंसर है कि कुछ भी हो जाए, गिरने तो वो भी आपको नहीं देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, कोई सोच समझ के नहीं बोल रही हूँ। थैंक यू। यहाँ पे अगर आपके किसी से कोई बहस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी दूरी बनाने का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये लग रहा है कि जैसे दो इंसान फाइट कर रहे हैं, ठीक है। दो इंसान फाइट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन है चाहे कोई भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला मेरे से कोई पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी है, दिमाग से चलना आपने, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे प्रभु, आप बहुत महान है मेरे ईश्वर। बच्चे पूछना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, आपके व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना कहीं ये कोशिश करना चाहते हैं। देखो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि ये जो है ना, मैं थोड़ा सा डार्क कैंडल्स लेके आऊँगी डियर, फिनिश हो जाए एक बार ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी है, ठीक है। ये चाह रहे हैं, क्योंकि देखो ये भी शायद ऐसे अटके हुए हैं कि इन्हें लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि चीज़ों को जो है ना बैलेंस किया जाए आपके साथ, ठीक है। पर बिगाड़ना कहीं भी नहीं चाहते, अगर स्पेशली ये फैमिली है तो। अपने किए का पछतावा इनको भी है, ठीक है। मुझे ऐसी इमेज दिख जैसे कोई इंसान अपने दोनों हाथ सर पे रख के बैठा है, ये आपके लिए पूछ रही हूँ ना मैं। अपने किए का पछतावा इनको भी है, इन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास है, अकेले में ये भी सोचते हैं इस बारे में, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। एंड यस, इनकी मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि वो मुझे फ्लेम से ही पता चल रहा है, मिस कर रहे हैं आपको। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अकेले में क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। देखिए पॉसिबल है कि आपके लिए आपके जितने भी कॉल मैसेजेस हैं ये चेक करते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको ब्लॉक भी कर रखा है अगर, तो जो भी आपने मैसेजेस पहले किए होंगे, जो भी कन्वर्सेशन आपका पहले रहा है, जो भी ओल्ड कन्वर्सेशन है, इसको रिपीट करते हैं, या फिर आपकी फ़ोटोज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, चाहे आपको कितना भी बुरा बोले हैं, कुछ भी है, ठीक है। हियर इज़ अ वार्निंग फॉर यू, प्लीज़ अगर आप लोगों में से कोई भी इंसान, सॉरी टू से, क्योंकि बट ये मेरे को मैसेज में रिसीव हुआ तो मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से अगर कोई भी ऐसी कोई पिक्चर या मतलब जो न्यूड हो, ठीक है, ऐसी कोई पिक्चर या ऐसी कोई भी वीडियो प्लीज़ अपने पर्सन को सेंड मत कीजिएगा अगर कोई डिमांड करता है तो। आई डोंट नो वाई, बट ये मेरे को मैसेज रिसीव हुआ है। डोंट सेंड प्लीज़, प्लीज़, इट्स अर्जेंट मैसेज फॉर समवन, आई डोंट नो किसके लिए है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप मुझे बताओ, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट चीज़ है, ठीक है। सो प्लीज़, बट अपनी कोई भी फ़ोटो या कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन ही गलत हो, बट यहाँ पे मे बी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो बाय मिस्टेक कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आपके लिए लाइफ में, या अगर आपके फ़ोन में भी रखी हुई है तो प्लीज़ उसकी भी कोशिश कीजिए कि उसको भी अलग कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, वटेवर आपको जैसा भी लगता है सेफ्टी में आ जाइए। थैंक यू सो मच, आई जस्ट लव यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। नॉट ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के कैरियर के बारे में बताइएगा। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम कैरियर रीडिंग कीजिए। सो
ज़रूर करूँगी मैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के कैरियर के बारे में बताइएगा, कैरियर और फाइनेंशियल सिचुएशंस। देखो डियर, आपकी ना कैरियर और फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकता है कि इस टाइम प्रॉब्लम्स में हो, ठीक है, आप इस टाइम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन स्लोली विद इन फरवरी एंड मार्च, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज क्लियर होंगे, ठीक है, आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ऑटोमेटिकली कोई भी ऐसा आइडिया आपको आ सकता है कि नहीं यहाँ से मुझे ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, बट यहाँ पे आपको सेविंग के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। बीच बीच में ना आपको थोड़ा सा ऐसा मतलब लगेगा कि यार चीज़ ख़त्म हो रही है या डाउन जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है, तो अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। यहाँ पे एक मैसेज और दिया जा रहा है आपको कि अगर आप किसी एक बड़े ग्रुप को संभालते हैं, ठीक है, कोई एक बड़ा ग्रुप है अगर आपका जहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उनके साथ जो है पोलाइटली रहना है। किसी से आप अपनी, जैसे चाहे छोटा ही क्यों ना, कोई छोटा वर्कर ही क्यों ना हो, आप उनका भी सजेशन ले सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज रिसीव हो रहा है, किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा। थैंक यू। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई बोलती हूँ, कोई ऐसा टॉपिक बता सकते हैं आप, बताना चाहें, बट वो सबके लिए होना चाहिए। थैंक यू। आप लोगों में से देखिए कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ मजबूती से बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एम दिख रहा है, एक हार्ट शेप दिख रहा है, ठीक है, मैरिज का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, देखो एम दिख रहा होगा आपको, मैरिज का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है, और कैरियर वाइज आपके लिए मार्च बहुत अच्छा रह सकता है, फाइनेंशियली। मंकी ओके, यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में से कुछ लोग ना जैसे कि हनुमान जी की बहुत प्रेयर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है ना, वो कभी ना कभी थोड़ी बहुत टूट जाती है किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, ठीक है, थोड़ा सा बुरा वक्त ज़रूर है, कट जाएगा डियर। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज प्रभु। देखो आप भी ना, मतलब सॉरी मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट आप सबके लिए तो नहीं होगा, बट किसी न किसी के लिए आप भी कभी कभी कोशिश कीजिए कि कहीं आपसे कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं हो रही, बाय मिस्टेक आप किसी की फैमिली को, कोई जेन्युइन है, ठीक है, तो आप कहीं मतलब बाय मिस्टेक उनको अलग तो नहीं कर रहे। ये जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि अगर सामने वाला कोई सही है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट किसी न किसी के लिए ज़रूर है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे कहीं आप। देखो मुझे जो एनर्जीज आएंगी मैं तो बोलूँगी, नहीं तो मुझे भी डंडे पड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि थोड़ा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, या अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने माइंड के ऊपर थोड़ा सा, माइंड जो आपका रेस्टलेस हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, स्पेशली अपनी बॉडी के खाने पीने के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट एनर्जीज क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, डीपली क्या है इनके दिल में, कलेक्टिवली प्रभु। देखो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना, कुछ लोगों के पर्सन तो देखो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे लगते हैं कि अपनी, ये तो चलो वैसे भी आपके वो उसमें कमेंट सेक्शन में होता ही है, बट यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि
छोड़ती बार जब वो आपको एक ब्रेक देते हैं तो, या मान लो ऑन ऑफ की सिचुएशन है, अगर छोड़ते हैं तब बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि क्या तकलीफ दे रहे हैं, क्या पेन दे रहे हैं, और आप बहुत पेन में आ जाते हो। बट इस टाइम वो भी पेन में है, चाहे किसी टाइप का पेन हो उनको। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। थैंक यू। हाँ ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। चाहे उनको अपने अंदर ये फील हो रहा हो कि भाई हाँ मैं अपने कर्म भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पेन मिल रहा है इनको ऑलरेडी, जिसके कारण की तकलीफ में है। चाहे किसी को बता पाए ना बता पाए, ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में, या फिर कहीं जो कोई डिज़ायर्स हो उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ओके मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है? इनकी कैसी एनर्जी मैं बताती हूँ। इनकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि ये मिस तो कर रहे हैं, इनके अंदर ये तो है, जैसे आप चाहते हो कि भाई माफ़ी मांगे सामने वाला, सॉरी बोले, ये एनर्जी से इनके अंदर दिख तो रही है, लेकिन ये जो है ना उस एक इन्होंने अपने आसपास एक रेखा खींच रखी है ना कि एक ईगो वाली, उसे कहीं ना कहीं ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसे नहीं निकाल पा रहे। प्रॉब्लम में तो है, वही रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाली एनर्जी है। किस मुंह से आके बताएंगे, बट ईगो ज़्यादा है, शर्मिंदगी से ज़्यादा ईगो ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है। ओके चलिए रीड कर लेते हैं एक बारी क्या है। तो यहाँ पे एल वर्ड दिख रहा है, VUWMYOIT। ओके एंड यहाँ पे क्या एनर्जी, कोई एक ऐसी भी है जैसे कोई जबरदस्ती मतलब आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहा, मतलब जबरदस्ती ये एक ये नहीं बोल सकते कि लव लाइफ वाली बात है। यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी हो सकती है कि कोई जबरदस्ती है, मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि हाँ सामने वाला कर क्या रहा है, इसकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है आपके थ्रू। आपके अंदर अगर ये हैबिट है कि आप बोल देते हो चीज़ों को तो आपके थ्रू, बट यहाँ पे एंजल्स का अपीयरेंस भी है आज, ठीक है। अगर आपको ये क्लियरली पता नहीं दिखेंगे, थैंक यू सो मच। हाय ओके ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स का अपीयरेंस भी है और यहाँ पे भी देखिए विंग्स हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, जिन भी स्पिरिट्स की अगर आप हेल्प ले रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। सो प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिए। ये सब जो है अगर ईश्वर इंट्यूशन दे रहे हैं ना तो किसी अच्छी चीज़ के लिए ही दे रहे होंगे। ओके चलिए अब चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, इतने प्यार से पूछ रहे थे। मैं अभी ठीक हूँ डियर, मेरी तबीयत ठीक है। कल से अगेन आपको दिन की 2 रीडिंग्स मिलेंगी और जिनकी भी पर्सनल रीडिंग्स पेंडिंग है तो टेंशन मत लीजिएगा कि कुछ फ्रॉड हो गया, ठीक है, आपकी रीडिंग्स हो जाएंगी। ओके थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। देखा फर्स्ट तो वही आ गया जो कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया था,
ठीक है। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स, फर्स्ट एनर्जी तो वही आ गई, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा पछतावे में है इस वक्त, ठीक है। और पछतावा किस बात का है? पछतावा इस बात का है कि इन्होंने जो है आपको ऐसे छला है, छल किया है, ठीक है, आपके साथ कहीं ना कहीं गेम्स खेल लिए, ये मान लो छल नहीं भी किया है, प्यार भी था, तब भी इन्होंने आपको बार बार प्यार दिखा के बार बार चीज़ों को ज़्यादा वो कर दिया, होच पोच कर दिया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला आपको इनकी तरफ से, ठीक है। जो आप जिस तरीके से आप चाहते थे, या सेटिस्फेक्शन होती है ना इंसान को कि चल ठीक है यार, तकलीफ ही सही, लेकिन इंसान लॉयल तो है, ईमानदार तो रहे, ठीक है, चल यार इसकी अगर अपनी प्रॉब्लम है सामने वाले इंसान की, लेकिन कम से कम ये ईमानदारी तो दिखाए रिश्ते में, ये तो ईमानदार रहे। तो अगर इनसे कोई गड़बड़ भी हुई है ना, तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज के लिए ये दुखी है, परेशान है, ठीक है, गिल्ट है इनको। मैंने क्या कहा इनकी जो कई बार आती है एम्परर की एनर्जी आ रही है, किंग की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ईगो की एनर्जी है, ठीक है, एक ईगो की एनर्जी है। और कभी आप लोगों ने ये बात मतलब ये होती है ना, जैसे कि सामने वाला मान लो कि खुद के अंदर देख लेते हैं, खुद के अंदर झांक लेते हैं कि जब हम कितनी भी चाहें, हमें ये फील भी हो रहा है यार कि गुस्से में आके मैंने ये सब शब्द बोल दी, शायद मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सॉरी फील करने में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी झिझक होती है, ठीक है। हर किसी की एक अलग एनर्जी है, यहाँ पे पछतावा है, ठीक है, और ये चाह भी रहे हैं कि ठीक है जो भी मिस्टेक्स हुए उनको कहीं ना कहीं ठीक करना चाह रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, बट सबके ऐसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि आपको फिर से देखो सोच समझ के चलना है, किसी रिश्ते में चलना है तो, ठीक है, सामने वाले को चेज नहीं करना बस, ठीक है। इफ यू लव समवन, अगर आप किसी का इंतजार करना भी चाहते हैं कीजिए, लेकिन चेज मत कीजिए। पेज ऑफ सोच की एनर्जी है, इस वक्त ये इंसान चेज कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी से बारे में आपके बारे में पूछना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ना ये कभी कभी बिना कुछ सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इनको गुरूर हो सकता है अगर ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या फिर इनकी बहुत सारी डिजायर्स हो सकती है, तो ये चाह रहे हैं कि चीजें एक वो होता है ना कि सामने वाले को दिखावा करना, दिखाना, ठीक है। देखो जैसी एनर्जी मेरे को पिक होगी, हर एक कार्ड का मेरे लिए हर रोज एक नया मतलब हो सकता है, कि मेरे को जो मैसेज मिलेगा मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे कि सामने वाला सोचता है कि नहीं यार कहाँ जाएगा ये पर्सन सामने वाला, मेरे पास ही तो आएगा। एक दिखावा भी बहुत ज्यादा है, कमी नहीं है किसी चीज की, कोई बात नहीं, जा रहा जाए सामने वाला, कोई कमी नहीं है, लेकिन खल रही है अंदर, तभी तो तकलीफ है। सोच भी आप ही के बारे में रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है, इनको लगता है कि आप इनको जो मतलब अपने बहुत ज्यादा बांध के रख रहे हो, अपने दबाव में रख रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आपको ना बता रहे हो, लेकिन जिस चीज की इनको नीड है वो आप ही हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन लोगों को जो इस वक्त जरूरत है, ये पैसों की जरूरत है, ये आप है इनका पैसा, ठीक है, आपकी नीड है। चाहे इस चीज को समझ ना पा रहे हो कि बार बार आप ही क्यों दिमाग में आ रहे हो, बार बार क्यों चल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कहीं ना कहीं आपको बहुत, चाहे अकेले में मिस कर रहे हो, चाहे कैसे भी मिस कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं। जब भी सेकंड को भी इनका दिमाग थोड़ा सा भी बिजी नहीं होता है, तो आप इनके माइंड में चलते हो। वर्ल्ड का कार्ड है, आप लोगों में से कुछ लोगों का कुछ कर्मा हो सकता है, ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है। और कार्मिक साइकिल भी कई बार मैं बोलती हूँ, जैसे ट्विन फ्लेम के लिए अगर कहा जाता है ना डियर, अगर ट्विन फ्लेम के लिए कहा जाता है कि भाई ट्विन फ्लेम कई बार अपना कर्मा यहाँ भुगत रहे हैं, दूसरा यहाँ भुगत रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम के बारे में कभी डिटेल में पढ़िएगा, आपको समझ आएगा ट्विन फ्लेम क्या चीज है। एक आत्मा जो कि अपने अपने कर्मा भुगतने 2 पार्ट्स में बट जाती है, ठीक है। तो अपना कर्मा, कई बार ट्विन फ्लेम को कई जन्म लेने पड़ते हैं मिलने के लिए, लेकिन जिसका कर्मा चल रहा है, ठीक है, जिसका कर्मा चल रहा है, वो भी तो एक लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है ना, वो भी फुल लाइफ भी हो सकता है। आपने कई कपल्स देखे होंगे ना ऐसे, जो नहीं रहना चाहते हैं फिर भी रह रहे हैं, कर्मा है, रहना पड़ेगा, तो लाइफ टाइम बच्चों के लिए रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। तो ये कर्मा भी चल रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का, ठीक है।
यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ चीज़ों से मुक्त होना चाह रहे हैं, छूटना चाह रहे हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहे। फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हैं आप लोगों के पर्सन, लेकिन नो एक्शन। हो सकता है कई बार आप मेरी बातों से थोड़े से होपलेस भी हो जाते होंगे, लेकिन सॉरी डियर, एनर्जीज को प्रॉपर वे में ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। चलिए इसे स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है ईश्वर। 2 शफल रहेंगे प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है ऑल टाइड अप। ओके, फर्स्ट कार्ड है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जर्नी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, अटैचमेंट एंड ऑल टाइड अप। ठीक है, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं 6 चक्रा जो है, 3rd आई चक्रा जो होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हील होगा और आपको ऐसा लगेगा, सिर्फ मन में क्वेश्चन नहीं होते कई बार कि क्यों किया, बस एक बार ये जान लूँ कि सामने वाले ने क्यों किया, मतलब मैंने ऐसा क्या। देखो, एक इंसान कई तरह से कई चीज़ों में होता है, ठीक है, ये रिश्तों की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि सामने वाले ने क्यों तकलीफ दी, सामने वाले ने ऐसी चीटिंग क्यों की, ये आपके मन में ना एक कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें बांध के रखेंगी जब आपको किसी का सच सामने आएगा आने वाले वक्त में, चाहे कोई भी हो। इट्स नॉट अबाउट लव लाइफ, बिजनेस में, जॉब में, किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, ठीक है, ऐसा लगेगा कि बंध गए हो, सिचुएशंस में फंस गए हो, आपको किसी की हकीकत पता चल चुकी है, लेकिन आप सामने वाले को कैसे बताओ ये नहीं पता, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी मेरे को पिक हो रही है आज यहाँ से। कुछ और भी सिचुएशंस में आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर सकते हो कि किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन लग रहा है कि सोर्सेज नहीं है, क्या किया जाए, कहाँ से सोर्सेज बनाए जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली सोर्सेज बनते हैं जब ईश्वर आपको कुछ चीज़ें बताना शुरू करता है। इट मीन्स आपका कर्मा खत्म होने वाला है, कुछ डिवाइन टाइम शुरू होने वाला है, तो वो आपको रास्ता भी बताएंगे, बस उन पे उस वक्त आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जर्नी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, एक किसी भी तरह की जर्नी में आप हो, ये आपको नॉलेज हो सकता है, या आप सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं बने, आपको कुछ और भी करना है, आपको अपने आप के लिए कुछ करना है डियर, अपने लिए कुछ करना है, ये भी आपको समझ आ सकता है, ठीक है, दैट यू आर वेरी हैप्पी अलोन। यहाँ पे ये जर्नी का कार्ड है, बट ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ये लड़की खड़ी है, ठीक है, शी इज़ हैप्पी, और इसके पास लगेज भी है, ठीक है, इसके पास लालटेन भी है, बुक भी है, मैप, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में जाना ये भी पता है, और ईश्वर भी रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई भी डर या भय है कि कैसे स्टार्ट करूं अपनी ज़िंदगी, नई शुरुआत कैसे करूं, ठीक है, यहाँ पे आज जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी की बात बिल्कुल नहीं कर रही, स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ, लेकिन लव जर्नी की बात नहीं कर रही। यहाँ पे आपका एक नया सफ़र शुरू होने वाला है, ठीक है, और जिसके लिए आप प्रॉपर तैयार हो। ये नहीं बोलते कि अपने पर्सन को छोड़ दो, तकलीफ में आ जाओ, लेकिन उन चीज़ों को वहीं पे छोड़ो, उनको जब आना होगा तब आएंगे, बट आप अपनी लाइफ में एक नई न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे आदत है थोड़ा डिटेल में बताने की, ताकि किसी को भी समझ आए तो प्रॉपर समझ आए, तो ये मत समझना कि मैं वीडियो को खींच रही हूँ। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे क्या है कि कोई आपको कमिटमेंट मिल सकती है बहुत अच्छी, ठीक है, या आप एक ऐसी एनर्जी में आ सकते हो कि ठीक है, सामने वाला आपके पास आया, ओके, इट्स ओके, माफ़ किया, बट एंट्री नहीं मिलेगी, एक एटीट्यूड में रहोगे, ठीक है, एंट्री नहीं मिलेगी, ओके, ऐसी वाली एनर्जी। आपको कोई बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, एक लग्जरियस लाइफ भी हो सकती है यहाँ पे आपकी। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, हार्ट चक्र आपका धीरे धीरे स्लोली हील होने लगेगा। हर तरह की झूठी अटैचमेंट, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो रिश्तों से इमोशनल हो, हर तरह की झूठी चाहत आपको ऐसा लगेगा कि ज़रूरत ही क्या है, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसी खुद एक अच्छी एनर्जी में आने वाले, मतलब बहुत
देखो जब इंसान के अंदर ना एक तृप्ति आती है ना, संतुष्टि, तो ऑटोमेटिकली उसे क्या लगता है कि सब चीज़ें अच्छा ऐसे ही हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु जी। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पीसफुल रिजोल्यूशन। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है, शांतिपूर्वक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप जिन भी प्रॉब्लम्स में हैं सारी प्रॉब्लम्स आपकी शांति से ख़त्म हो जाएं। कोई कर्मा रिलीज होना है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं छूटेगा, सामने वाला नहीं छूटेगा, तो इतनी ताकत आपके अंदर आ जाए, इतना आप संतुष्ट हो जाएं अपनी लाइफ से कि जाने दें। और अगर कोई इंसान भटका हुआ है, उसी को आपके ही पास आना है, तो ईश्वर उसको सुधार के आपकी लाइफ में ले आए। जॉब में, प्रॉपर्टी में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से तकलीफ में है कुछ लोग। अभी आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे खुद को भी बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, आप लोग बहुत तकलीफ में हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु। ठीक है, तो फिर ले लेती हूँ 4 कार्ड। फर्स्ट है हेल्प। ठीक है, तो जिस भी आपको मदद की ज़रूरत है वो बिल्कुल बिल्कुल आपके रास्ते में है, चिंता मत कीजिए, ये ईश्वर कह रहे हैं आपसे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हेल्प। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। ठीक है, तो जो भी मदद आपको ईश्वर से चाहिए वो ऑन द वे है, वो रास्ते में ही है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आपके पास पहुंच जाएगी। बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट कार्ड है रेनबो। पॉजिटिव रहिए, हेल्प है, इसको लाइन वाइज ले लो डियर, लाइन वाइज। ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो भी मदद आप ऊपर वाले से मांग रहे हैं वो रास्ते में ही आपके पास पहुंच जाएगी। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ अंधेरा है, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। बादलों के उस पार जो है आपके लिए एक इंद्रधनुष, एक अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, विजडम, एक्ट विद विजडम। आपने दिमाग से चलना है, हर वक्त इमोशनल होके नहीं चलना है। लोग नहीं तो लोग इमोशनल फूल बना के जाते हैं आजकल के टाइम में। ठीक है, तो अपने दिमाग से चलो। बोला आपको लोग खुद पूछेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको पेन दी है, ठीक है, जिन्हें लगा कि आप फालतू हैं, आपका कोई वजूद नहीं है जिंदगी में। ठीक है, एस्पिरेशन, ये कहा जा रहा है कि दिमाग से चलिए, आप अनलिमिटेड हैं। अपना बस एक एम बनाइए स्टार्स का, कि मुझे एक एम बना लीजिए। ठीक है, कि मुझे वहां तक पहुंचना है किसी भी हाल में, चाहे मैं कितनी बार भी गिरूं पड़ूं। ठीक है, लेकिन मुझे वहां पहुंचना है, या मुझे अपनी लाइफ में वो खूबसूरती लेके आनी है। पीसफुली आपकी लाइफ में वो चीजें होंगी। ठीक है, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। कॉन्शियस एंटिटी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, ये आपकी टेंशन नहीं है, ईश्वर कह रहे हैं आप प्रॉपरली प्रोटेक्शन में हैं। बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस माइंड से हर चीज़ के लिए बड़ा प्रैक्टिकली मत सोचिए कि ये चीज़ होगी तो ये होगी नहीं। अगर होगी नहीं तो आप वीडियो मत देखिए, क्योंकि देखो ये तो एक स्पिरिचुअल चीज़ है। टैरो कार्ड इज आल्सो रीडिंग, गाइडेंस ना, कि टैरो जो है आपको गाइडेंस दे रहा है। अगर आपको ईश्वर पे ही भरोसा नहीं रहा है तो फिर फायदा ही नहीं है ना टैरो देखिए, कि हम तो ईश्वर को ही, एनर्जीज को ही बुला के ये रीडिंग करते हैं। हमारी खुद की तो औकात ही नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ बोल पाए, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़े दिन के लिए अपनी ना ये जो हम दिमाग लगाते हैं ना हर चीज़ में से बंद कर दो, और ऊपर वाले पे भरोसा कर लो कि जो वो कर रहे हैं वो सही। आप प्रॉपरली प्रोटेक्शन में हो, प्रॉपरली। ठीक है, सो जो भी अभी जिसके भी दिमाग में चल रहा था, या चल रहा था, पहले चल रहा हो या अभी चल रहा था, ठीक है, कि कब होगा कैसे होगा, तो कृपा करके बस खुद को शांत कर लीजिए। बिल्कुल आप प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। पर कभी कभी क्या होता है कि कर्मा का एक, पाप का एक घड़ा होता है, उसको भरने में वक्त लगता है। ठीक है, और वो भर रहा है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जिसने आपके साथ बुरा किया होगा तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो कहीं और बुरा नहीं करेगा। फोर कार्ड्स लूंगी। वीरभद्रा,
वन मोर, अर्धनारीश्वर एंड आद्या काली। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है चिंतामणि काली। ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो यहाँ पे दुश्मनों पे आपके जीत होगी। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सीन्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है, बहुत। पाप कर्मा को ही, पाप से तो कर्मा मिलते हैं ना, बैड कर्मा गुड कर्मा। पाप से बैड मिलेंगे, अच्छे कर्मों से गुड कर्मा मिलेंगे, और कर्मा से ही सब कुछ चलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भोलेनाथ है वीरभद्रा का रूप, जो घोर रूप, एक रुद्र रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके सारे पापों को काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और आपको जो प्योर किया जा रहा है, प्योरिफिकेशन आपकी, आपको मतलब जैसे कि पानी को शुद्ध किया जाता है ना, उसकी सारी जो भी उसके अंदर जो भी मतलब केमिकल्स हैं, जो भी मतलब गंदगी है उसकी, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो भी है, उसे ठीक किया जाता है, उसे प्योर किया जाता है। वैसे ही आपकी सोल को प्योर किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस ईयर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और शिव और पार्वती माँ जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, खुशियों की, और आपकी ज़िंदगी में वो प्यार, वो रोमांस आने की। ठीक है, आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से खुशियों से और रोशनी से भर जाए, ये महाकाली आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है जी, तो ये आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग, आज मैं थोड़ी सी लाइन चेंज करूँगी, जो लोग मेरे वीडियोस रोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मेरी मेहनत का थोड़ा तो फल दीजिए। ओके, और जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहे आप लोग, बहुत ज़्यादा खुश रहे। थैंक यू।